नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन मास की अंतिम सोमवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें 5 भाई और उनकी एक छोटी बहन रहते थे और उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। पांचों भाई अपने छोटी बहन को बहुत प्यार स्नेह से रखते थे। उस लड़की की उम्र अभी 5 साल की थी। वह भगवान शिव जी की परम भक्त थी। वह हर रोज शिव जी का अभिषेक करती थी। उसके भाई भी पूजा के सामान लाने में उसकी मदद करते थे। समय बीतता है, धीरे धीरे उसके सभी भाइयों की शादी हो गई। लड़की अब बड़ी हो गई थी। धीरे धीरे भाइयों के बच्चे भी हो गए। वह लड़की अब विवाह योग्य हो गई। एक दिन की बात है, सभी भाई आपस में बात करने लगे कि अब हमारे परिवार बढ़ गए हैं और बहन भी शादी योग्य हो गई है। इतनी कमाई से कुछ नहीं होगा, तो चलो हम सब नौकरी करने शहर चलते हैं। लड़की के सब भाई शहर चले गए। घर में उसकी भाभियां, बच्चे और वह लड़की रह जाती हैं। सावन का महीना आ गया। अब वह लड़की सावन सोमवार का व्रत और विधि विधान से शिव जी का पूजा करने लगी। लेकिन लड़की का पूजा पाठ करना उसके भाभियों को पसंद नहीं था। उसकी चारों भाभियां आपस में बात करती, यह सारे दिन पूजा पाठ किया करती है, कोई काम धंधा नहीं करती है। अब इसे कहते हैं पूजा पाठ छोड़कर घर का काम काज किया करे, नहीं तो उसे खाना नहीं दिया जाएगा। फिर चारों भाभी अपने ननद के पास गईं और बोली, तुम सारे दिन पूजा पाठ में लगी रहती हो, कोई काम नहीं करती। अब पूजा पाठ छोड़ो और कुछ काम कर लिया करो, नहीं तो हम तुम्हें खाना नहीं देंगे। लेकिन लड़की ने कहा, मैं भगवान शिव जी की पूजा करना नहीं छोड़ूंगी। तो भाभियों ने उस दिन उसे खाना नहीं दिया। बेचारी वह लड़की पूरे दिन भूखी प्यासी रही और भगवान शिव जी का जप करती रही। उसके छोटी भाभी को यह सब बहुत बुरा लगा, तो वह सभी के सो जाने के बाद रात में अपना खाना लड़की के पास ले गई और कहा, लो तुम खाना खा लो, मेरे होते हुए तुम भूखी नहीं रह सकती। लड़की खाना खाकर सो जाती है। सुबह जब लड़की उठी तो उसके चारों भाभियों ने कहा, जाओ जंगल में से लकड़ी लेकर आओ, खाना बनाना है। लेकिन ध्यान रहे, बिना कुल्हाड़ी और बिना रस्सी बांधे तुम्हें लकड़ी लाना है। अगर ऐसा नहीं करोगी तो हम तुम्हें इस घर से निकाल देंगे। भाभियों ने उसे जंगल में भेज दिया और पूजा भी नहीं करने दिया। लड़की जंगल में गई और उसने हाथ से लकड़ियां तोड़कर इकट्ठा कर लिया। फिर उसने सोचा, अब मैं क्या करूं? बिना रस्सी के इन्हें कैसे बांधूं? यह सोचते सोचते लड़की जोर जोर से रोने लगी। तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए और लड़की से बोले, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? तब लड़की ने सारी बात भगवान शिव जी को बताई। तब भगवान शिव जी ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो। शिव जी ने अपने नाग से कहा, तुम रस्सी बनकर लकड़ियों में बंध जाओ, लेकिन ध्यान रहे तुम किसी को भी दिखाई ना दो। तब नाग देवता रस्सी बनकर इस प्रकार लकड़ियों में बंध गए कि कोई उन्हें देख ना सके। फिर लड़की लकड़ी लेकर अपने घर आई और लकड़ी एक तरफ रख दिया। नागराज वापस लौट गए। लड़की अपने भाभियों के पास गई और कहा, भाभी मैं लकड़ी लेकर आई हूँ। भाभियों ने पूछा, किससे बांधकर लाई हो? तब लड़की ने कहा, किसी से नहीं, ऐसी इकट्ठी करके लाई हूँ। भाभी देखने गई तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ।
तब लड़की ने कहा, भाभी अब तो खाना मिलेगा। तब भाभीियों ने कहा, हाँ खा लो। तब लड़की ने कहा, भाभी मैं पहले नहा लेती हूँ, क्योंकि जंगल में बहुत गंदगी थी। लड़की नहाने जाती है, चुपचाप लोटा में पानी भरकर शिव मंदिर में जाती है और जल चढ़ाती है। हाथ जोड़कर कहती है, हे प्रभु, अभी मेरे पास सिर्फ जल है। जब मेरे भाई आ जाएंगे तो मैं अच्छी तरह से पूजा करूंगी। और माथा टेक कर वह अपने घर आ जाती है। फिर खाना खाकर सो जाती है। अगले सुबह फिर भाभियाँ उसको पूजा नहीं करने देती और लड़की के पास जाकर कहती हैं, जाओ यह धान कूट कर लाओ, आज खीर बनाना है। लेकिन ध्यान रखना, बिना ओखली के चावल साफ करना है और एक भी चावल कम नहीं होना चाहिए। अगर एक भी चावल टूटा या कम हुआ तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। लड़की धान लेकर बाहर चली गई और बैठकर जोर जोर से रोने लगी। तभी भगवान शिव जी फिर से प्रकट हुए और बोले, क्या हुआ बेटी? तब लड़की ने भगवान से सारी बात बताई। तब भगवान शिव ने कहा, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी मदद करते हैं। शिव जी की कृपा से बहुत सारी चिड़ियां आईं और कुछ ही समय में चावल साफ हो गया। लेकिन उसमें से एक चिड़िया एक चावल छुपा लिया। लड़की जब चावल लेकर अंदर आई तब लड़की की भाभीियों ने चावल गिने और कहा, इसमें तो एक चावल गायब है, बताओ एक चावल कहाँ गया? नहीं तो हम तुम्हें बहुत मारेंगे। लड़की ने कहा, भाभी इतने ही चावल थे। तब भाभीियों ने कहा, नहीं एक दाना कम है, जाओ लेकर आओ। लड़की फिर बाहर जाकर रोने लगी। भगवान शिव फिर प्रकट हुए और बोले, क्या हुआ बेटी? तब लड़की ने कहा, एक चावल का दाना कम है, अगर वह नहीं मिला तो भाभियाँ मुझे मारेंगी। तब भगवान शिव ने अपने नाग से कहा कि जाओ उन चिड़ियों के पास जाओ और चावल लेकर आओ। भगवान शिव जी की आज्ञा से नाग उन चिड़ियों के पास गया और कहा, बताओ एक चावल किसने चुराया है? बताओ नहीं तो मैं सबको खा जाऊंगा। तब डर के मारे वह चिड़िया आई और वह चावल नाग देवता को दे दिया। नाग देवता चावल लेकर शिव जी के पास आए। शिव जी ने वह चावल लड़की को दिया। लड़की चावल लेकर भाभी के पास आई और भाभी को दे दिया। भाभियाँ रोज उसे सताती रहती थीं, उसे पूजा भी नहीं करने देती थीं। फिर सावन का अंतिम सोमवार आया तो लड़की ने व्रत रखा। भाभियों को यह बात पता चली तो उन्होंने लड़की को एक काला कंबल दिया और कहा, जाओ इसे धोकर लाओ। इसे जब तक धोना तब तक कि यह सफेद न हो जाए। लड़की कंबल लेकर कुआं पर गई और वहां बैठकर रोने लगी। तभी उसके भाई उसी रास्ते से घर आ रहे थे। जब भाइयों ने रोने की आवाज सुनी तब उन्होंने कहा, यह तो हमारी बहन की आवाज है। भाई अपने बहन के पास गए और देखा कि हमारी बहन रो रही है। भाइयों ने पूछा कि बहन तुम क्यों रो रही हो? तब बहन ने सारी बात अपने भाइयों को बताई। उसने कहा, भैया जब से आप लोग शहर गए हैं तब से भाभियाँ मुझे बहुत परेशान करती हैं। खाना भी कभी काल देती हैं। जैसे तैसे मैं दिन काट रही हूँ और आज यह कंबल दिया है और कहा है कि जब तक धोना तब तक यह सफेद न हो जाए। भाइयों को अपने बहन की ऐसी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। सभी भाई अपने बहन को घर के बाहर खड़ा कर वह सब घर के अंदर गए और अपने बहन को बुलाने लगे। तब चारों भाभियों ने कहा, तुम्हारी बहन मंदिर गई है। वह सारा दिन पूजा पाठ करती है, कोई काम धंधा नहीं करती है।
यह सुनकर भाइयों को बहुत गुस्सा आया। फिर भाई अपने बहन को बुलाते हैं। बहन को देखकर भाभियां बहुत शर्मिंदा होती हैं। भाई अपने पत्नियों को घर से निकल जाने को कहते हैं। फिर भाभियां अपने ननद से क्षमा मांगने लगती है। लड़की बोलती है, भाभी क्षमा हमसे नहीं भोलेनाथ से मांगिए। सभी भाभियां भोलेनाथ से क्षमा मांगती हैं। फिर सभी हंसी खुशी सावन सोमवार का जागरण करते हैं। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ उनका घर अन्य धन से भर देते हैं। हे भोलेनाथ, आप अपने सभी भक्तों पर प्रसन्न होना, उनका घर अन्य धन से भर देना, सदा उन पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो।